मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5.2 से कुछ कठिन प्रश्न लिए गए हैं। इन कठिन प्रश्नों का हल हम बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। तो इसमें हम प्रश्न लिए हैं, कठिन प्रश्न। इसमें कहा गया है कि कठिन प्रश्न है, तो कठिन प्रश्नों को हम किस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे, यही चीज़ आप देखेंगे इस वीडियो में। तो कैसे हम आसान तरीके से हल करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, तब आपको सारा बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलें शुरू करें। ये देखिए, ये पहला प्रश्न में है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या कहा गया है प्रश्न में कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पर 11वां पद 38 कहता है कि है 11वां पद, यानी देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल कर रहे हैं तो हल लिखेंगे, यानी सॉल्यूशन में हमको क्या करना है कि 11वां पद दिया हुआ है। एपी के पहला पद को क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। 11वां पद यानी एनवां पद को एन से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर है 11वां पद, 11वां पद है 38 दिया गया है। 11वां पद 38 दिया गया है। तो यहाँ पर एनवां पद को एन से, तो 11वां पद को ए11 से, यानी ए11 दिया गया है। ए11 कितना है? यहाँ पर ए11 एनवां पद को एन से सूचित करते हैं, तो 11वां पद को ए11, ये 11। इसका मान कितना दिया गया है? 38 दिया गया है, बराबर 38 है। और 16वां पद इतना है, 16वां पद इतना दिया गया है, तो 11वां पद है, यानी 11वां पद है। तो ए 11वां पद यानी 11वां पद यानी ए प्लस, यहाँ पर इसका इतना बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस, यहाँ पर 11 माइनस, यानी पहला पद अगर ए है तो ए बराबर ए प्लस एन माइनस, यानी एन है 11 माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में 38। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी अगर हम एपी का पहला पद को ए माने तो 11वां पद तो 38 दिया गया है, तो 11वां पद के लिए सूत्र क्या होगा? ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। यहाँ पर ए और हम लिखेंगे प्लस 11 यानी 10, ये डी है तो 10 डी बराबर 38। यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा का है, एपी का 16वां पद 73 है। एपी का 16वां पद 73 है। यहाँ पर देखिए एपी का, फिर यहाँ लिखेंगे फिर 16वां पद यानी ए 16 बराबर 73 दिया हुआ है, और हम इसको ए 16 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर मान लिए हैं डी और पहला पद ए है,
तो बराबर 73 और ए प्लस 16 में से गया 15D बराबर 73। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 16वां पद दिया हुआ 73, 16वां पद 73, तो 16वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, यानी ए प्लस 16 में से गया 15D बराबर 73। इसको और इसको देखिए, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये दोनों में बराबर है। अगर हम इसमें से ही घटा दें, दो में से एक को घटाएं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यहाँ देखिए ये 2 है, ये तो यहाँ पर 2 में से एक घटाना है, यानी ए प्लस 15D माइनस एक ई वाला है, घटा रहे हैं, माइनस ए माइनस 10D बराबर 73 माइनस 38, 73 माइनस 38 और माइनस ए प्लस ए कट गया, 15D में से 10D घट जाएगा तो 5D बचेगा। 15D है माइनस 10D है तो 5D, बराबर में घटा कर देखिए, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, यानी 35, और D बराबर कितना हो जाएगा 35/5, यानी 5 सत्ते की 35, यानी D बराबर 7 निकल गया। D का मान कितना निकला, यानी सार्वंतर हमें D7 प्राप्त हो रहा है। तो अब D का मान रख देंगे कोई में, एक में चाहे दो में, तो हमको निकल जाएगा A का मान। तो यहाँ पर D का मान एक में रखने पर एक यही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 10 और D का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 बराबर 38, तो A बराबर कितना हो जाएगा, और A बराबर 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो A बराबर क्या हो जाएगा 70, यानी 38 माइनस 70, तो A बराबर कितना, 70 में से 38 घट जाएगा, 10 में से 8 गया 2, आई 6 में से 3 गया 3, 32 माइनस 32 आया, ये माइनस 32 आया। A का मान कितना आता है, तो A का मान आता है माइनस 32, यानी पहला पद माइनस 32 है। तो पूछा जा रहा है 31वां पद क्या है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कह रहा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, A का मान तो हमें मालूम हो गया है और D का मान मालूम हो गया है, ये D है, ये है, तो 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद यहाँ। तो A 31 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 30D हो जाएगा, इस सूत्र है A 31 बराबर A प्लस 30D, यानी हम इसको थोड़ा सा जगह लेते हैं, A 31वां पद निकालना है, इसलिए हम A 31 लिखेंगे। A 31 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D, यह सूत्र है। तो A 31 बराबर हो जाएगा, A के मान कितना है माइनस 32 प्लस ये हो जाएगा 30 गुने D कितना है 7 बराबर माइनस 32 7 21 प्लस 210,
यानी 210 में से 32 घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 में से 2 गया यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 20 में से 3 गया 17, माइनस में 178 आएगा आंसर, माइनस में 178 आया यानी 31वां पद क्या प्राप्त होता है, -178। तो इस प्रकार से हम एपी के कठिन प्रश्नों का हल करते हैं। आइए अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है, मैं समझता हूँ इसको आप अच्छी तरह समझे होंगे। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है, सॉल्यूशन। एपी के 50 पद हैं, एपी के पद 50 हैं यानी पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, n बराबर 50 दिया गया है और जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मान लिया कि पहला पद a है तो तीसरा पद A3 ऐसे लिखेंगे। nवां पद को तो an लिखते हैं तो तीसरा पद को A3 लिखेंगे। A3 बराबर कितना दिया है, 12 और अंतिम पद 106 है। ये अंतिम पद यानी 50 पद है तो अंतिम पद 50वां पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद। तो यहाँ पर ये है यानी या एक इस इतना बराबर क्या हो जाएगा, A+3 है तो 2D लिख देंगे ऐसे, ये सूत्र है। A3 बराबर A+2D होगा। बराबर 12, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर A+2D कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए A3 बराबर A+3 - 1 इंटू डी बराबर हम लिख सकते हैं A+3 में से गया 2D, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया A+2D बराबर 12। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए जिसका तीसरा पद तो 12 था और अंतिम पद 106, अंतिम पद तो अंतिम 50 को तो इसमें पता है तो 50वां पद इसका मतलब 106 है। यानी फिर यहाँ पर A50, यहाँ पर A50, 50वां पद के मतलब A50 बराबर 106। यहाँ पर हो जाएगा A+50वां पद को हम 49D लिखेंगे। अगर सार्वंतर को D मानते हैं तो A+49D। अब बराबर कितना हो जाएगा, 106। इसको हम समीकरण चलिए 2 मानते हैं यहाँ पे। अब यहाँ इसमें से ये घटा देंगे, दूसरा में से समीकरण 2 में से यहाँ लिख दें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं तो दूध यही है ना, यानी A+49D माइनस ये भी माइनस हो जाएगा -2D बराबर 106 - 12। अब यहाँ पर A है प्लस A है, 49D में से 2D घट जाएगा तो 47D बचेगा। तो और हम लिखेंगे 47, 47D बराबर 106 में से 12 घट जाएगा यानी 6 में से 2 गया 4, ये हो जाएगा 9, 10 में से 1 गया 9।
94। तो और डी बराबर कितना हो जाएगा 94/47, ये 2 से कट जा रहा है, यानी डी बराबर 2 निकला। सार्वंतर इसका क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। अब डी का मान रख करके ए का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ए है तो a + 2d बराबर 12 है दिया हुआ। तो ए का मान कितना है, ए का मान तो निकालना है, यानी a + 2 गुने 2, डी का मान 2 आया इसलिए हम 2d 2 गुने 2 बराबर 12, और a + 4 बराबर 12, और a बराबर 12 - 4, a बराबर 12 में से 4 गया 8 आया, यानी ए का मान 8 निकला और डी का मान 2 निकला है। तो पूछ रहा है क्या 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम कर दे रहे हैं 29वां पद, यानी A29 बराबर क्या हो जाएगा a + 28d होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम बैठा दें 8 + 2 28 गुने डी का मान कितना आया है 2 आया है, यहाँ डी यहाँ है और ये यहाँ है। तो डी का मान 2 बैठा देंगे 28 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 + 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, यही हो गया आंसर। यानी 29वां पद, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 था। इसका बाद हमको 29वां पद ज्ञात करना था, तो 29वां पद 64 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों, कठिन प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने रखा गया। तो मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह समझे होंगे। अगर यह वीडियो आपके नज़र में अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ कमेंट अवश्य करें। तो आज बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी दूसरे कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।